हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका में है ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत जो है ना मैं कर रही हूँ अभी सुबह के 11:30 हो गए हैं, 11:30 बज चुके हैं। अभी टाइम जो है ना 11:30 हो रहा है। और बाकी अभी जो है ना मैं अभी रेडी हो रखी हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे। तो अभी आज मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। मार्केट जाके हमें करनी है आज शॉपिंग, और शॉपिंग करनी है डेकोरेशन की, गोद भराई की डेकोरेशन के लिए शॉपिंग करनी है। तो इसी वजह से ना आज मम्मी और मैं अभी जा रहे हैं मार्केट, और नॉर्मल डेकोरेशन की शॉपिंग करनी है। बाकी कपड़े वगैरह कुछ भी अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी में कपड़े बनाऊं करके। तो मतलब साड़ी वगैरह ना कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं बना रखी है। बस करवा चौथ के टाइम पे मैंने साड़ी ली थी एक, जो हाँ हाँ हाँ। तो करवा चौथ के टाइम पे ना मैंने 2 साड़ियाँ ली थी, जैसा कि आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उस टाइम पे। तो 2 साड़ियाँ ली थी और उसमें से मैंने एक ही साड़ी बनाई थी और एक साड़ी वैसी रखी थी। तो वो वाली साड़ी मैं अब गोद भराई के लिए वही पहन लूँगी, क्योंकि मैंने वो पहनी भी नहीं अभी तक, और नई साड़ी है वो अभी वैसी रखी है। बस ब्लाउज का उसमें प्रॉब्लम है, तो ब्लाउज जो है ना मेरी ब्लाउज भी मुझे उसकी मैचिंग की मिल गई है, मम्मी की ब्लाउज। तो इसी वजह से जो है ना मैं सासू माँ की ब्लाउज पहनूंगी, क्योंकि मेरे जो और ब्लाउजेज है, साड़ी तो मेरे पास बहुत है और भी जो जिसमें मैंने फ़ोटोज़ नहीं खींची है, पर मेरे को ना अभी ब्लाउजेज फिट नहीं आ रही हैं। तो जिस कारण से अभी मम्मी की ब्लाउज़ में पहनूंगी, और वो उसके साथ मैच भी हो गई है। तो इसी वजह से ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वही वाली साड़ी पहनूंगी, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। तो ठीक है, फिलहाल अभी जो है ना हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं हो गई हूँ रेडी और मम्मी रेडी हो रहे हैं। रेडी होने के बाद फिर निकलते हैं हम लोग सीधे मार्केट के लिए। पहले पहले ब्लॉग बना लो ना। हाँ, वहाँ पे तो अभी जैना हम लोग आ गए खाने के लिए छोले समोसे। क्या खा रही है मन्नू? ए मन्नू, क्या खा रही है? बता तो सही, असर मार रही हो। तो अभी जो है दोस्तों, फाइनली ना हम लोग मार्केट से घर में पहुंच गए हैं। मार्केट में कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। कसम से ऐसा फील हो रहा था कि कब घर पहुँचूँ करके, और कब जाके रेस्ट करूँ। अभी भी ना हम लोग आज, एक तो मेन चीज़ क्या हुआ ना कि एक तो पापा की ना भी शाम की ड्यूटी है, तो जिस वजह से हम लोग ना अपनी कार में नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत पैदल चल के गई, मैं वो यहाँ पे कुसौली में, लेकिन हमको गाड़ी मिल गई थी पास से ही जाते टाइम। तो फिर गाड़ी में उस टाइम तो गाड़ी मिल गई थी, लेकिन अभी आते टाइम ना कैंटीन, यहाँ पे नीचे ब्रिगेड कैंटीन है, तो वहाँ से यहाँ तक ना पूरा पैदल चल के आए हैं। इतनी हालत ख़राब हो गई ना कि सबसे बड़ी मुश्किल से भी घर में पहुँची हूँ। और बाकी मार्केट में भी इतना घूमना, मतलब हो ही जाता है ना, कभी किसी दुकान में जाओ, कभी किसी दुकान में जाओ, कभी कहीं से कुछ लो, तो थोड़ा बहुत चलना इधर उधर तो मार्केट में हो ही जाता है। तो वही हुआ, और काफ़ी थकान हो गई है और उसके बाद ना फाइनली जो है हम लोग सामान वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं डेकोरेशन का। और आप लोगों को ना मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पहले कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, बाहर ना अंधेरा बस जस्ट होने वाला है, क्योंकि सूर्य देवता जो है ना वो चले गए हैं। तो जैसे वो जाते हैं उसके 10-15 मिनट बाद तो अंधेरा हो ही जाता है, तो अंधेरा होने वाला है। और बाकी आज जो है ना मैं आप लोगों को स्टार्टिंग व्लॉग करते टाइम बताना भूल गई थी कि आज जो है ना पापा का भी और भाभी का भी बर्थडे है। हमारे घर में ना हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब मेरे इसमें पता नहीं क्यों, जब पापा और मम्मी की एनिवर्सरी थी 11 दिसंबर को, तो उसी दिन मेरी दीदी और मेरी जिया जी की एनिवर्सरी भी होती है। और आज पापा का बर्थडे है, तो 30 दिसंबर को। तो आज ना मेरी भाभी का भी बर्थडे है, मतलब दो दो हर जगह दो दो चीज़ें होती हैं।
और पर आज हम लोग ना कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते घर में, इसलिए ना हम लोग केक वगैरह कुछ नहीं लेके आए, क्योंकि पापा की ना नाइट ड्यूटी है। तो पापा तो जैसे हम लोग मार्केट गए थे उसके थोड़ी देर बाद ना वो चले गए थे, ड्यूटी को चले गए होंगे। तो इसी वजह से ड्यूटी के चक्कर से, मतलब घर में होते तो केक वगैरह कट करते ना, पर घर में नहीं है तो इसी वजह से। तो जान दोस्तों, खाना वाना खा के ना हम लोग मैं आ गई अपने रूम पे रेस्ट करने के लिए। जैसे मैं मार्केट से आई ना, तो फटाफट से कपड़े चेंज करे, और कपड़े चेंज करने के बाद फटाफट से मैंने सब्जी बनाया, मम्मी ने रोटी बनाई, और फटाफट से खाना वाना खा के ना मैं रूम पे आ गई हूँ, क्योंकि आज इतने थकान हो गई है ना। और आज जो है ना पेट में भी और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है चलने की वजह से शायद, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग पैदल इतना चले करके। और अभी फ़िलहाल अब जो है मैं रूम पे आ गई हूँ, तो आप लोगों को ना फटाफट से सामान भी दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या शॉपिंग करी मार्केट से। तो क्या क्या शॉपिंग करी वो दिखाते हैं। एक तो ये बैग में, पॉली बैग में भर के लाई हूँ मैं डेकोरेशन का सामान, और दूसरा इसमें है कपड़े जो नॉर्मल चीज़ें जो आज मैंने ली हैं अपने लिए। तो दोस्तों आप लोगों को ना क्या करके सामान दिखाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, एक तो मैं गरम ट्राउज़र लेके आई हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस तरीके का है। और ये इलास्टिक वाला है, सेम यही वाला ना मम्मी भी लेके आई है। मम्मी जब हल्द्वानी गए थे शादी में, तो वहाँ से मेरे लिए एक और इसी में मेहरून कलर में लेके आए थे। तो वो ना मुझे इतना कंफर्टेबल लगा ना, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सच में, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में अभी पहनने के लिए पेट में इतना कंफर्टेबल है। तो इसलिए इसलिए जो है ना आज हमको ही दूसरा दिखा, तो मम्मी ने बोला कि लेते हैं करके आज ये एक और, क्योंकि 2 चाहिए होते हैं। देखा अभी ठंडे के टाइम में वैसे भी 2, कुछ भी चीज़ें 2 जोड़ी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। तो इसी वजह से मम्मी ने बोला ये लेते हैं करके, तो मम्मी ने ये लिया आज पैंट एक और मेरे लिए ये वाला। और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। सबसे मेन कंफर्टेबल चीज़ है, कंफर्टेबल ही होना चाहिए। तो कंफर्टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा ये। और ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा एक कैप ली, एक कैप, और इसके अलावा मैंने गर्म वाले सॉक्स ले रखे हैं आज ये वाले मम्मी ने लिए 3 जोड़ी सॉक्स लिए थे ये, तो 2 वहाँ पे मम्मी के रूम पे रख देना, और बाकी मैंने एक ही लिया है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास 2 जोड़ी मैंने पहले भी रख रखे हैं। तो ये वाला एक ही रखा है इससे। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, बोरोलिन क्रीम लेके आई हूँ, कि अभी आजकल ना मैं बोरोलिन क्रीम यूज़ कर रही हूँ ठंडे के दिनों में। और ये तो हो गया नॉर्मल जो सामान लिया था। और इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं कि डेकोरेशन में मैं क्या क्या लेके आई हूँ। डेकोरेशन में सबसे पहले मैं निकाल दे रही हूँ प्लेट और कप, क्योंकि खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। और उसके अलावा अब मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। मैं लाई हूँ, ये है 2 कर्टेन्स जो हम वॉल उसमें चिपकाते हैं। तो ये 2 कर्टेन्स हैं, पिंक कलर की लेके आई हूँ। और इसमें मैं लाई हूँ ब्लू कलर का, ये बेबी सावर लिखा हुआ, क्योंकि पिंक में अगर हम पिंक में ब्लू लगाएंगे ना तो ऐसे अच्छा लगेगा ना, दिखेगा भी एकदम से। तो कर्टेन्स लगी मैं पिंक लाई, और ये लाई हूँ ब्लू कलर में। तो ये हो गया। और इसके अलावा मैं लाई हूँ स्टिकर्स, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल करके 2 स्टिकर ये लाई हूँ। और एक ये बेबी वाला स्टिकर लेके आई हूँ। और मैं लाई हूँ बलून्स, तो दो पैकेट बलून्स के लाई हूँ, 2 पिंक के और 2 ब्लू के। और एक में लाई हूँ फायर कैंडल केक में लगाने के लिए। और एक ये उन्होंने खुद से गिफ्ट किया, कॉम्प्लीमेंट्री, एक ने कुछ ना कुछ चीज़ें देते रहते हैं वो हमेशा। तो एक ये खुद से उन्होंने बोला कि ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, बलून्स में चिपका लेना करके। तो एक ये लेके आई हूँ। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक कॉटन की
समीज़ भी लेके आई हूँ, क्योंकि ना अभी इस टाइम पे ना प्रेगनेंसी के टाइम पे अभी क्योंकि ठंडे का मौसम है ना, तो मैं वुलन वाले कपड़े ना, ठंडे वाले कपड़े जो है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो जा रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है, मतलब अनकंट्रोलेबल हो जा रही है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो इसी वजह से ये अभी ना इस टाइम पे ये चीज़ें भी ना, सच में प्रेगनेंसी में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं, और इतनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें, ये एक्सपीरियंस ना काफ़ी अलग होता है। तो ये अब मैंने जो आज वुलन कुर्ती पहनी थी ना, तो ये वाली कुर्ती में मैं बिल्कुल भी इस टाइप के कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ उस टाइम पे, क्योंकि इचिंग की मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। वैसे भी गर्म वाले कपड़ों से हमें खुजली वगैरह होती है, बॉडी में मतलब खुजली होती है। तो लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, कुछ ज़्यादा मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसी वजह से मैं एक तो मम्मी के पास था, तो मम्मी ने यूज़ नहीं किया था, वो दिया मेरे को। एक और लेके आई हूँ ये एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 चीज़ें चाहिए होती है ना, तो इसी वजह से। तो ये पहनने के बाद मतलब जो अगर कोई किसी और को भी ऐसी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसीलिए भी व्लॉग में बता रही हूँ ये चीज़ें। तो किसी और को अगर ऐसी दिक्कत हो रही है ना, तो आप कुछ ऐसी मतलब कॉटन की चीज़ अंदर से पहले वेयर करोगे, क्योंकि कॉटन जो होता है ना, वो खुजली वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती है वो पहनने के बाद। तो इसी वजह से अगर आप कॉटन की ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे ना, तो आपको मतलब अब फिर उसके बाहर से आप गर्म कपड़े पहनोगे, तो आपको मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ व्लॉग में। और बाकी आज का व्लॉग ना दोस्तों अब इतना ही रखते हैं। व्लॉग काफ़ी नॉर्मल सा मैंने बना रखा है। मैं सोच रही थी कि मार्केट में बनाऊंगी, लेकिन मार्केट में जाके तो मुझसे वैसे भी व्लॉग नहीं बनता था, लेकिन अभी कुछ इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, तो मेरी बस की नहीं है सच में व्लॉग बना पाना मार्केट जाके। और अभी आज जो है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से शायद तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ज़्यादा व्लॉग अभी ऐसे बैठ के बना भी नहीं सकती हूँ, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। और साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखानी है, वो दिखा लेती हूँ पहले, उसके बाद व्लॉग एंड करती हूँ। साथ ही साथ में दोस्तों हम लोग ने ये कैसे दिखाना है, ये पूरा लेके आए हैं। ये क्या है, ऐसे दिखाते हैं मैंने। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। ये है गाइज बलून स्टैंड, और ये हम रेंट में लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को कुछ क्वेरी होगी इसको लेकर, आप कमेंट करना, मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है करके। तो ये हम रेंट में लेके आए हैं, क्योंकि ना बलून डेकोरेशन के लिए एनिवर्सरी के टाइम पे भी मैं रेंट में लेने आई थी, लेकिन उस टाइम पे हमने नहीं लिया। और ये मुझे सबसे बड़ी गलती लगी कि मैंने नहीं लिया करके, क्योंकि बाद में हमको इतनी सारी प्रॉब्लम हुई ना डेकोरेशन करने में। बट कोई बात नहीं, आज हम रेंट पे इसको लेके आए हैं, और अच्छे से डेकोरेशन करेंगे सोच रहे हैं, प्यारा सा डेकोरेशन। तो आई होप कि जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाए सब कुछ। तो ठीक है, फिलहाल आज का व्लॉग में दोस्तों यहीं पे एंड कर देते हैं। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।